नमस्ते बहनों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका सिमरन टिप्स एंड ब्लॉग चैनल पर। अगर महीने की 20 तारीख आते आते आपकी जेब खाली हो जाती है, अगर आप भी सोचती हैं कि इतनी मेहनत से घर चलाते हैं फिर भी पैसे नहीं बच पाते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक साधारण गृहिणी ही हूँ। पहले मैंने घर में भी छोटी छोटी चीजों पर इतना पैसा खर्च हो जाता था कि महीने की आखिर में लगता था कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। लेकिन जब मैंने सिर्फ 10 फिजूल खर्चे करने बंद किए, तब से हर महीने 2 से 3 हजार रुपए बचने लगे। आज मैं वही 10 बातें आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें मैं खुद अपनी जिंदगी में अपनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले जब भी बाजार जाती थी, जो चीज अच्छी लगती खरीद लेती थी। घर आकर पता चलता कि आधा सामान तो पहले से ही रखा हुआ है। अब मैं हमेशा एक छोटी सी लिस्ट बनाकर जाती हूँ और उसी के अनुसार खरीदारी करती हूँ। यकीन मानिए, इससे हर महीने अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। नंबर 2, एक के साथ एक फ्री, 50% डिस्काउंट। ऐसे ऑफर देखकर हम सोचते हैं कि बहुत बचत हो रही है, लेकिन सच ये है कि अगर उस चीज की जरूरत ही नहीं थी तो वह पैसे बचते नहीं बल्कि फिजूल खर्च हो जाते हैं। अब मैं वही खरीदती हूँ जिसकी जरूरत हो। एक बार मैंने शैम्पू की बोतल खरीदनी थी, तो वो 3 बोतल मुझे ऑफर में 500 रुपए में मिल रही थी। तो तब तो मैंने खरीद ली, लेकिन पड़ी पड़ी वो 3 महीने तक एक्सपायर हो चुकी थी। तो फिर वो सभी वेस्ट हुई। तभी जाकर मुझे एहसास हुआ कि भाई, ऑफर देखकर नहीं कुछ भी खरीदना, चाहे कम खरीद लो, क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने खरीदा वो वेस्ट हो गया। उसी से मुझे समझ में आया कि भाई, फजूल खर्चा करना बंद करना, जितनी चीज की जरूरत है उतना ही सामान घर पे लेकर आना। नंबर 3, बाहर का खाना बार बार मंगाना। कभी पिज्जा, बर्गर, कभी चाट। छोटे छोटे खर्च मिलकर महीने के हजारों रुपए बन जाते हैं। अब मैं हम घर पर ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, बच्चों के लिए अलग डिशेस भी बनाकर देती हूँ। बच्चे भी मेरे खुश रहते हैं और मेरे पैसे भी बच जाते हैं। नंबर 4, मैं कभी भी रात का बचा हुआ खाना फेंकती नहीं हूँ। मैं उस खाने को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं हम सब। रात की बची हुई सब्जी फ्रिज में लगा देती हूँ और रोटियां अच्छे से कपड़े में, कॉटन के कपड़े में फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर रात की 1-2 रोटी बच भी जाती है तो सुबह मैं गर्म कर लेती हूँ। मैं भी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, क्योंकि अन्न का अपमान हमारे घर में नहीं किया जाता। अगर कुछ बच जाए तो उसे नई डिश भी बना लेती हूँ। इस आदत से राशन भी बच जाता है और पैसा भी, और साथ में गैस की भी बचत हो जाती है। नंबर 5, खाली कमरे में पंखा चलाना, दिन में लाइट जलाना, मोबाइल चार्जर हमेशा लगा रहना। ये छोटी बातें बिजली का बिल बढ़ा देती हैं। मैं जब भी मोबाइल चार्ज कर देती हूँ तो तुरंत चार्ज करने के बाद स्विच बंद कर देती हूँ। वॉशरूम में नहाने के बाद हम जब भी ही बाहर आते हैं तो स्विच बंद कर देते हैं लाइट का। अब पूरा परिवार इस बात का ध्यान रखता है। नंबर 6, पहले कोई त्योहार हो या बाजार जाना हो, मन करता था कुछ नया खरीद लेने का। अब मैंने सीखा है कि कपड़े जरूरत से ही खरीदो, आदत से नहीं। पुराने अच्छे कपड़े भी पूरे आत्मविश्वास से पहनिए। जरूरत जरूरी नहीं है कि हमें हर दिवाली को, हर तीज को, हर रक्षाबंधन को नए कपड़े ही खरीदने हैं। जो पहले से पड़े हैं, अच्छे हैं, हम दोबारा पहन सकते हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बस जरूरत हो तभी खरीदें, वरना कपड़े भी पड़े पड़े छोटे हो जाते हैं, खास तौर पे बच्चों के। नंबर 7, पहले मैं सोचती थी कि 20 या 50 रुपए बचाने से क्या होगा, लेकिन आज वही छोटी छोटी बचत मिलकर महीने के अंत में बड़ा फर्क दिखाती है। याद रखिए, बड़ी बचत हमेशा छोटी बचत से शुरू होती है। नंबर 8, सोशल मीडिया पर कुछ नया देखा और तुरंत खरीद लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज अलमारी में पड़ी रहती है।
अब मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो मैं उसे नहीं खरीदती। नंबर 9, पहले मुझे खुद ही नहीं पता होता था कि पैसे कहाँ चला गया। अब मैं एक छोटी कॉपी में हर खर्च लिखती हूँ। जब हिसाब सामने आता है तो फिजूल खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। नंबर 10, पहले जो पैसा बच जाता था वही बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब जैसे ही घर में पैसे आते हैं सबसे पहले थोड़ी रकम अलग रख देती हूँ, चाहे 100 रुपए हो या 500 रुपए हो। यही आदत धीरे धीरे बड़ी बचत बनाती है। दिल से एक बात बहनों, घर चलाना सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना नहीं होता। असली गृहिणी वही है जो अपने परिवार का भविष्य भी संभालती है। आपकी छोटी छोटी बचत बच्चों की पढ़ाई, बीमारी के समय या किसी मुश्किल दिन में सबसे बड़ा सहारा बन सकती हैं। इसीलिए कभी मत सोचिए कि आपकी बचत छोटी है। हर बचाया हुआ 1 रुपया भी आपके परिवार की ताकत है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो और इनमें से कोई आदत आप भी अपनाती हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आज से फिजूल खर्च करना बंद करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।